नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रह संहिता पर। 26 मार्च 2026 को होने वाला शुक्र का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। शुक्र, जिन्हें हम शुक्राचार्य भी कहते हैं, ऐश्वर्य, प्रेम, रोमांस, विलासिता और कला के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर का अर्थ होता है ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। शुक्र हमारे जीवन में सुख, विलासिता, लक्ष्मी, रोमांस और कला के कारक हैं। जब शुक्र मीन राशि में आते हैं तो वे उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी पूरी शक्ति में होते हैं। 26 मार्च से पूरी दुनिया में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार आएगा और शेयर बाजार में तेजी देखी जाएगी। यह समय सेल्फ लव और वेल्थ क्रिएशन का है। शुक्र लगभग 23 से 28 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। जब शुक्र आपकी कुंडली के शुभ भावों में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, धन की आवक और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ती है। इसे ही शुक्र गोचर का प्रभाव कहा जाता है। यह गोचर मालव्य राजयोग का निर्माण करेगा, यानी कुछ राशियों के लिए अगले 28 दिन गोल्डन डेज होने वाले हैं। 26 मार्च को शुक्र का यह गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। जब शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं तो वे अपनी उच्चतम शक्ति में होते हैं। इससे पूरी दुनिया में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। शेयर बाजार में तेजी, कला जगत यानी बॉलीवुड, हॉलीवुड में बड़ी घोषणाएं और लोगों के जीवन में सुख साधनों की वृद्धि होगी। यह मालव्य योग जैसी स्थिति पैदा करता है जो राजा जैसा सुख देती है। मेष, शुक्र का 12वां गोचर बताता है कि आपकी सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं तो विदेशी जमीन से बड़ा मुनाफा होगा। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचें। लग्जरी के पीछे भागते समय अपना इमरजेंसी फंड खाली न करें। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन या लंबी यात्रा का प्लान बनेगा, जिससे संबंधों में नयापन आएगा। वृषभ, 11वें भाव में शुक्र आपकी पुरानी मेहनत का फल देने आ रहे हैं। रुका हुआ पैसा जो आपने उम्मीद छोड़ दी थी वह वापस मिलेगा। बड़े भाई या किसी प्रभावशाली मित्र की सलाह से निवेश में जैकपॉट लग सकता है। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन धर्म ज्ञान के अनुसार शराब या तामसिक भोजन से दूर रहें, वरना शुक्र का शुभ प्रभाव कम हो सकता है। मिथुन, 10वें भाव यानी कर्म स्थान में उच्च के शुक्र का मतलब है कि आपके ऑफिस में आपका ऑरा बदलने वाला है। लोग आपकी क्रिएटिविटी के कायल होंगे। फिल्म, विज्ञापन या सोशल मीडिया वालों के लिए यह गोल्डन चांस है। कार्यस्थल पर विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स के सहकर्मियों के साथ अपनी मर्यादा बनाए रखें। किसी भी गॉसिप का हिस्सा न बने। कर्क, भाग्य भाव में शुक्र आपके अटके हुए सरकारी कामों को पूरा करवाएंगे। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 26 मार्च के बाद आवेदन जरूर करें। अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर अपने गुरु या पिता का अपमान न करें। उनकी सलाह ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। सिंह, 8वां भाव रहस्यों का है। यहां शुक्र आपको पैतृक संपत्ति या किसी गुप्त निवेश से अचानक धन दिला सकते हैं। जो लोग ज्योतिष या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए यह समय नई सिद्धियों का है। चोटचपेट या वाहन चलाने में सावधानी बरतें। इस दौरान किसी को भी अपना सीक्रेट न बताएं। कन्या, 7वें भाव में मालव्य योग। पार्टनरशिप में कोई बड़ा बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होने वाली है। विवाहित जातकों को ध्यान देना होगा कि बाहरी आकर्षण की वजह से अपने घर की शांति भंग न करें। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। तुला, 6ठे भाव में शुक्र आपके कंपीटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे। अगर कोई लीगल केस चल रहा था तो फैसला आपके हक में आने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलेगी। शुक्र यहां मीठा खाने का शौक बढ़ा सकते हैं, जिससे डायबिटीज या मोटापे की समस्या हो सकती है। धर्म ज्ञान के अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। वृश्चिक, 5वें भाव का शुक्र आपकी बुद्धि को बहुत ही शार्प बना देगा। जो लोग आर्ट्स, म्यूजिक या राइटिंग में हैं उनके पास काम की बाढ़ आएगी। संतान के करियर में भी बड़ी सफलता के योग हैं। शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें।
लंबे समय का निवेश ही आपको फायदा देगा। धनु, चौथे भाव में शुक्र आपको राजा जैसी फीलिंग देंगे। घर में सुख साधन जैसे सोफा, एसी या नया फर्नीचर खरीदेंगे। प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों को मोटा कमीशन मिल सकता है। अपनी मां की सेहत का ध्यान रखें। घर के रेनोवेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। मकर, तीसरे भाव में शुक्र आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना प्रभावी बना देंगे कि आप मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच पाएंगे। छोटी व्यापारिक यात्राएं बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। अपने पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रखें। फिजूल की बहस में अपना समय बर्बाद न करें। कुंभ, धन भाव में शुक्र का होना महालक्ष्मी योग जैसा है। आपकी वाणी में सम्मोहन होगा। खानदान के बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेस वालों के लिए यह साल का सबसे बेस्ट महीना होगा। आंखों और दांतों की समस्या हो सकती है। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें। मीन, लग्न भाव में उच्च के शुक्र आप अब मैग्नेट बन चुके हैं। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। राजनीति या जनसेवा से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है। स्वयं पर घमंड न आने दें। जितना आप झुकेंगे यानी हम्बल रहेंगे, शुक्र उतना ही अधिक वैभव आपको प्रदान करेंगे। अगर आपकी राशि पर प्रभाव थोड़ा नकारात्मक है तो घबराएं नहीं। शुक्र को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें। शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें। प्रतिदिन ओम शु शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। घर में कपूर जलाएं और लक्ष्मी माता की आरती करें। तो दोस्तों, 26 मार्च का यह गोचर आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, यही हमारी कामना है। आपकी कौन सी राशि है? कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपको व्यक्तिगत सलाह दे सकें। इस वीडियो को लाइक करें, ग्रह संहिता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।